भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इस महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब खबर आ रही है कि G20 सम्मेलन का बॉयकॉट अमेरिका ने कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है और क्या दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा कर दी है कि G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि वो तो नहीं जाएंगे, साथ ही उनके कोई अधिकारी भी G20 में नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने इसके पीछे का कारण दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत किसान हैं उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को बताया है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से डोनाल्ड ट्रंप नाराज चल रहे हैं और उन्होंने G20 समिट के बहिष्कार का ऐलान किया है। ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि वो खुद इस महीने के आखिर में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति JD वेंस को भेजे जाने की योजना थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि JD वेंस भी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो 22-23 नवंबर को दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति JD वेंस के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वेंस की योजनाओं से परिचित एक शख्स ने बिना नाम बताने के शर्त पर ये कहा कि वेंस अब शिखर सम्मेलन के लिए वहां नहीं जाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा कि ये एक पूरी तरह से अपमानजनक है कि G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में अफ्रीकानर समुदाय यानी कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया जिसमें हिंसा, हत्या के साथ साथ उनकी जमीन और खेतों की जब्ती जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये कहा, दरअसल ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकानर किसानों को सताने और उन पर हमले करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। प्रशासन ने शरणार्थियों की वार्षिक संख्या घटाकर 7,500 कर दी थी और कहा था कि इनमें से ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के श्वेत नागरिक होंगे जिन्हें अपने देश में हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि उन्होंने ट्रंप को बताया कि अफ्रीकानर्स पर अत्याचार की सारी खबरें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिकों का जीवन स्तर अब भी देश के अश्वेत नागरिकों की तुलना में कहीं बेहतर है। फिर भी प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी है। इस सप्ताह की शुरुआत में मियामी में एक भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकी किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि इसमें अमेरिका में हर साल प्रवेश पाने वाले शरणार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि इनमें से ज्यादातर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी हैं जिन्हें अपने देश में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कहा कि वो भेदभाव के आरोपों से हैरान है क्योंकि देश में श्वेत लोगों का जीवन स्तर आमतौर पर अश्वेत निवासियों की तुलना में कहीं बेहतर है, जबकि श्वेत अल्पसंख्यक शासन की रंगभेदी व्यवस्था की समाप्ति के 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद ऐसा हुआ है। देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकी लोगों के साथ कथित भेदभाव और उत्पीड़न की जानकारी पूरी तरह से झूठी है। फिर भी ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी हुई है। तो इस हफ्ते की शुरुआत में मियामी में एक भाषण के दौरान ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया था कि दक्षिण अफ्रीका को G20 से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए और इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्रियों की G20 बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि उनका एजेंडा विविधता, समावेशिता और जलवायु परिवर्तन के प्रयासों पर केंद्रित था। अब देखना है कि जिस तरीके से ट्रंप G20 का विरोध कर रहे हैं उसके बाद दक्षिण अफ्रीका उनके टारगेट पर अब एक नया देश आ गया है। इसे लेकर आगे भी ट्रंप प्रशासन और क्या फैसले लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।